गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेज। आज है 15 मई 2006 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। इल्यूसिव पीस। इल्यूसिव होता है धोखा देने वाली शांति या दूर की शांति। अब पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है, ड्यू टू सम वर्क आई कुड नॉट डाउनलोड द टुडे न्यूज़पेपर पीडीएफ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ए आर्टिकल फ्रॉम द यस्टरडे न्यूज़पेपर। तो पहला वोकेबलरी वर्ड जानते हैं। तो हमें तो अपनी स्पोकन इंग्लिश या जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़पेपर कभी का हो उससे हमें कोई इश्यू नहीं रहता। तो थिकेट, थिकेट होता है गहन, डेंस। जो डेंस होता है काफी गहना, जिसको बोलते हैं भाई गहना जंगल था, डेंस जंगल था। तो सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा ग्रो, GROVE, ग्रो। कॉप्स, COPSE, कॉप्स। ब्रुश या ब्रेक। और एंटोनिम्स क्या होंगे? क्लियरिंग, ओपनिंग, मिडडो। मिडडो घास के मैदान या ओपनिंग खुले मैदान, क्लियरिंग जो क्लियर था। तो ग्रो, डेंस, कॉप्स, ब्रुश, ब्रेक। तो मतलब जहां पे ब्रेक लगे, तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, बस उसकी सेंस देता है सिनोनिम की, इसलिए हम यूज करते हैं। तो जैसे देयर वाज ए थिकेट ऑफ बम्बू, बहुत सारे गहन बम्बू थे वहां पे। नेक्स्ट वर्ड गोबल डाउन। गोबल डाउन का मतलब होता है एकदम से, जैसे वोरासिस आदमी होता है ना, एकदम से निकल जाता सब कुछ, उसको बोलते हैं गोबल डाउन। जैसे जैसे टू ईट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रीडली और अनटिल फुल। जैसे पहला वर्ड है ओवर इंडल्ज, मतलब इसका सिनोनिम क्या है? ओवर इंडल्ज, मतलब ज्यादा इन्वॉल्व है किसी चीज में, सेम सेंस दे रहा है। इंडल्ज होता है किसी चीज में घुस जाना। फीस्ट, फीस्ट वैसे भोज होता है, जैसे बहुत ज्यादा कोई किसी का प्रोग्राम होता है, कोई फीस्ट होता है। डिवोर, ये भी काफी अच्छे वर्ड है, डिवोर। स्टफ, मतलब फुल जना, स्टफ होता है, स्टफिंग होता है, सुना हो आपने कि खाने में स्टफिंग, बीच में कुछ भर देना। तो इसके एंटोनिम्स क्या है? फास्ट, जो वर्क करते हैं ना, फास्ट। स्टार, भूखा रहना, या निबल, कुतरना। तो ये इसके एंटोनिम्स में काउंट हो जाएंगे। निबल, कुतरना, स्टार, भूखा रहना, फास्ट, फास्टिंग करना। जैसे दे गोर्ज्ड ऑन द ऑल सैंडविच, मतलब गोर्ज ऑन, गोर्ज भी इसका सिनोनिम होता है, गोर्ज ऑन। या गोबल डाउन, दे गोबल डाउन ऑल सैंडविचेस। नेक्स्ट वर्ड है स्मैक, SMAC के, स्मैक। स्मैक का मतलब किसी को थप्पड़ मारना है, जो वर्ब या नाउन भी यूज हो सकता है। जैसे टू स्ट्राइक और हिट समवन समथिंग, या टिपिकली विद ए पाम ऑफ हैंड, हथेली से। स्लैप टाइप में, स्लैप, हिट, स्ट्राइक एंड कफ। कफ भी इसका सिनोनिम है, COFF, कफ। एंटोनिम्स क्या होंगे? केयरएस, पैट या स्ट्रोक। पैट किसी की पीठ थपथपाना होता है ना, बढ़ावा देना, स्ट्रोक करना, केयरएस, केयर करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, डोंट स्मैक द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को नहीं मारो, पिटाई करना कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं। तो स्मैक, गोबल डाउन, थिकेट, गहन। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। इलूसिव मतलब दूर की, भ्रमित करने वाली, पीस, शांति। यूरोप मस्ट पुश फॉर ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट टू द यूक्रेन वार। तो उन्होंने कहा कि यूरोप को पुश करना चाहिए नेगोशिएटेड वार। नेगोशिएटेड मोल भाव करना है, बातचीत करनी है, सेटलमेंट, किसी चीज को रिजोल्व करना, टू द यूक्रेन वार, यूक्रेन वार। ऑन May 9, स्पीकिंग टू द रिपोर्टर्स आफ्टर द मॉस्को विक्ट्री डे परेड। तो मॉस्को में विक्ट्री डे परेड मनाई जाती है 9 मई को। तो सबको पता है 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इसी के लिए याद की जाती होगी। तो विक्ट्री डे परेड हुई वहां पे। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन शायद उन्होंने कहा, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात है, कि कहा था 9 मई को, द वार विद यूक्रेन वाज कमिंग टू ए क्लोज। तो यूक्रेन के साथ क्लोज आने वाली है, नजदीक आने वाली है, मतलब अपने एंड पे आने वाली है। ट्रूस होता है युद्ध विराम, और ये एंड होता है बिल्कुल खत्म हो जाना, ट्रूस। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, सिंस वार, जब से वार स्टार्ट हुई है, इन फरवरी 2022 इंडिकेटेड दैट ही वुड बी विनिंग। वुड बी मतलब फ्यूचर में होगा, सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी, इसलिए वुड बी यूज होगा, वुड बी विलिंग टू मीट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की इफ टॉक्स वर एम टू फाइनलाइज ए लॉन्ग टर्म पीस डील। तो उन्होंने कहा कि जो अगर ये 2022 से स्टार्ट हुआ, इंडिकेटेड, इशारा किया कि वो विलिंग है मिलने के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर जेलेंस्की जिनका नाम है। इफ टॉक्स, अगर बातें, वर एम, अगर ये मतलब देखो पॉसिबिलिटी पे के लिए वर यूज हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो बातें ऐसे होती है, देखो बोलते हैं ना आई वर ए किंग, अगर मैं
राजा होता, तो इसलिए वैसे यूज हुआ। इफ टास्क वर एम, इनका निशाना था टास्क, इफ टास्क वर एम एट फाइनलाइजिंग, फाइनलाइजिंग समाप्त करना, लॉन्ग टर्म पीस डील मतलब फाइनल करना, खत्म करना उस चीज को, लड़ाई को, और लॉन्ग टर्म लंबे टर्म के लिए शांति की एक डील करना। हिज कमेंट्स अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब जोड़ देते हैं, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो अंडरस्कोर कर रहा हूं। तो हिज कमेंट्स अंडरस्कोर द प्रेशर दैट ही फेसेस, वो फेस कर रहे हैं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एच लगा। बोथ डोमेस्टिकली ऑन द बैटलफील्ड, डोमेस्टिकली भी प्रेशर आ रहा है व्लादिमीर पुतिन पे, और बैटलफील्ड में भी, एज द वार, क्योंकि लड़ाई जो है विच ही लॉन्च, उन्होंने लॉन्च की थी एज ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रैग्स इनटू द फिफ्थ ईयर, तो पिछले 5 साल में घुस गई है, 5वें साल में। मिस्टर पुतिन हैड सेड, वो कह चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, इन 2022 में, मंथ्स आफ्टर द इन्वेजन बिगिन, जब मतलब कुछ महीने हो गए थे जब इन्वेजन अटैक स्टार्ट हुआ था। द रशिया वुड डू और बेस्ट टू स्टॉप दिस एज सुन एज पॉसिबल, तो उन्होंने कहा था कि रशिया वुड डू, करेगा अपना अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट टू स्टॉप रोकने के लिए, एज सुन एज जैसे कि जल्दी उसके पॉसिबल उसके, येट द वार कंटिन्यू, फिर भी लड़ाई कंटिन्यू रही थी। विद द रशियन ट्रूप्स मेकिंग इंक्रीमेंटल एडवांसेस इन ईस्टर्न एंड साउदर्न यूक्रेन, तो ईस्टर्न यूक्रेन में और या साउदर्न यूक्रेन में एडवांसेस करते रहे थे ये, तो वहां पे क्रीमियन पेनिनसुला या जो वहां पे जेप्रोजिया पावर प्लांट वगैरह इनके थे वहां पे, दोज गेम्स हाउएवर, जो ये गेम्स हुए थे ना, हाउएवर हालांकि, हैव नाउ लार्जली स्टॉल्ड, वो वहीं पे रुक गए हैं, अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वाइल द फ्रंट लाइन जो बॉर्डर है हैज बेयरली, मुश्किल से शिफ्टेड हुई है दिस ईयर, बोथ साइड्स हैव कैरिड आउट डिवास्टेटिंग ड्रोन, वो लेके आ चुके हैं, डेवास्टेटिंग ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स, लड़ाई कर चुके हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द वार, जब लड़ाई के स्टार्ट थी, द रशियन पब्लिक वाज लार्जली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स कंसिक्वेंसेज, जो रशिया की पब्लिक थी ना, मतलब ज्यादा तौर पर इंसुलेटेड थी, इंसुलेशन होता है मतलब बचाव थी, फ्रॉम इट्स कंसिक्वेंसेज, रिजल्ट से। दैट इज नो लॉन्गर केस, अभी ये केस नहीं है, अब वो बहुत ही उसके पास डीप स्ट्राइक करने के यूक्रेन के पास इक्विपमेंट है। टुडे यूक्रेन इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग डीप इनसाइड द रशियन टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर जा सकता, घुस सकता है। टैक्स इंक्रीजेस, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, राइजिंग प्राइस हो रहे हैं, एंड डीपनिंग ग्लूम, जो एक चमक थी वो नीचे जा रही है। इन द बिजनेस सेक्टर हैव फ्यूल्ड पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, तो आदमी में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, अफेक्टिंग, ये प्रभाव डाल रहे हैं मिस्टर पुतिन के अप्रूवल रेटिंग, जो अप्रूवल रेटिंग थी इनकी। एट द सेम टाइम, इसी मतलब उसी समय पर हार्ड लाइन नेशनलिस्ट सेक्शन, जो नेशनलिस्ट हैं, देश की भावना ज्यादा रखते हैं कि भाई ज्यादा अटैक करो, आर डिमांडिंग ए मोर फोर्सफुल रिस्पॉन्स टू यूक्रेन अटैक्स, तो वो चाहते हैं कि भाई यूक्रेन के मतलब दोनों साइड में डिविंडल हो रहे हैं, घूम रहे हैं, कि कुछ कह रहे फ्रस्ट्रेशन में है कि भाई बिजनेस नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, कुछ बोल रहे हैं कि भाई नेशनलिस्ट जो हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं वो करें अटैक करो। एडिंग द प्रेशर टू द क्रेमलिन, क्रेमलिन मतलब वहां उस पे जहाँ पे उसकी पार्लियामेंट है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। एंड रशिया हैज सो फार रूल आउट, रूल आउट मतलब जैसे यहाँ से लाइन खींच के रूल आउट कर देते हैं ना, चीज को बाहर कर देते हैं, लास्टिंग सीज फायर, जो कि लंबे टाइम तक के सीज फायर युद्ध विराम के लिए रूल आउट कर दिया था उन्होंने। इंस्टेड की बजाय इट सीक्स ए कंप्रेहेंसिव पीस एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट चाहते हैं, अब सीज फायर नहीं चाहते, युद्ध विराम नहीं चाहते, अब तो पूरा खत्म करना चाहते हैं, शांति का एग्रीमेंट। यूक्रेन मस्ट रिमेन न्यूट्रल, तो यूक्रेन को न्यूट्रल रहना चाहिए। विड्रॉ फ्रॉम डोनबास रीजन, डोनबास एरिया से इनको निकलना चाहिए। सैंक्शन ऑन रशिया मस्ट बी रिमूव, सैंक्शन जो रशिया पे लगाए हैं वो रिमूव होने चाहिए, जैसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देते ना, जो सोसाइटी फॉर दी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए रहती है इंटरनेशनल लेवल पे। एंड न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट बिटवीन मॉस्को एंड नाटो, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुछ एग्रीमेंट टाइप में होना चाहिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉस्को के बीच में। वाइल रशिया है जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न, रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चिंताएं एम्पलीफाइड बाय दी नाटो अनचेक ईस्टर्न ईस्टवर्ड का एक्सपेंशन हो रहा है इसका, तो इसी से लड़ाई स्टार्ट हुई थी कि भाई यहाँ पे ये जो आसपास के कंट्री है इनको अपने नाटो इंक्लूड कर रहा है। क्लिंगिंग, क्लिंग मतलब चिपना, चिपकना, जैसे मान लो आपके कपड़े पे कुछ चिपक जाता है ना, क्लिंगिंग टू द मैक्सिमलिस्ट डिमांड, मैक्सिमलिस्ट सबसे ज्यादा डिमांड्स हैं ये चिपके हुए हैं पुतिन, वाइल फाइटिंग ए सीमिंगली एंडलेस वार, तो ये लड़ रहे हैं जो कि कभी खत्म होने वाली वार नहीं है। विल नॉट मेक रशिया स्ट्रॉन्गर, ये क्या है, विल नॉट, रशिया को स्ट्रॉन्गर नहीं बनाएगी। मिस्टर पुतिन लॉन्च द वार एक्सपेक्टिंग ए स्विफ्ट, जल्दी विक्ट्री के लिए उन्होंने लॉन्च किया था वार। हिज फोर्सेस हैव कैप्चर्ड ओवर 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी, 20% टेरिटरी इनके काबू में आ गई थी। बट ए ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब शानदार पोस्ट लगी उसको, बहुत ज्यादा आदमी बहुत मरे, पैसा लगा। इट इज टाइम दैट ही शिफ्टेड फोकस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ए वार, ये समय है कि भाई उन्होंने शिफ्ट कर दिया था फोकस फ्रॉम दी जो केंद्र है कंटिन्यूइंग ए वार विद नो क्लियर एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं दिख रहा, टू फाइंडिंग ए पाथ ऑफ पीस, अब ये चाहते हैं कि भाई लड़ाई खत्म हो, शांति हो। यूक्रेन हैज डेमोस्ट्रेटेड,
डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया, प्रदर्शन कर दिया दैट इट कैन विदस्टैंड, ये खड़ा रह सकता है इन्वेजन बाय ए ग्रेट पावर के द्वारा। बट कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है, टू लैक्स ए रियलिस्टिक पाथवे टू विक्ट्री। तो इनके पास भी जीतने का पूरा पाथवे नहीं है, बट ऐसे ही ये जो थकाती रहेगी वार सबको, दोनों को। रशिया डिस्पाइट माउंटिंग चैलेंजेस, माउंटिंग मतलब इनके सामने बिल्कुल टिपिकल चैलेंजेस है, रिटेन्स बनाए रखे मिलिट्री कैपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट ग्रेटर डैमेज, तो इन्फेक्ट प्रभाव डालना, किसी पे बुरा प्रभाव डालना, ग्रेटर डैमेज के लिए इसकी पावर तो है। इफ द वार ड्रैग्स ऑन मतलब आगे खींचती है, कीव रिस्क लूजिंग मोर टेरिटरी, तो कीव फिर और टेरिटरी गवा सकता है। यूरोप मस्ट आल्सो रियलाइज, यूरोप को भी रियलाइज करना था यूक्रेन वार हैज बिकन द कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप है यूरोपियन, यूरोप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कमजोर हो रहा है, लिविंग इट मोर डिपेंडेंट ऑन यूएस, तो ज्यादा डिपेंडेंट यूएस पे रह रहे हैं। इवन एज भले ही वाशिंगटन इज ड्रिफ्टिंग अवे दूर भाग रहा है, स्कटल कर रहा है। द 4+ years, 4 साल से प्लस ईयर हो गए, हैव शोन दिखा चुके हैं, देर इज ए नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। व्हाट इज नीडेड, क्या जरूरत है, इज नीडेड, ये पैसिव फॉर्मेट होता है, इसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट में आती है। इंस्टेड की बजाय इज ए सीरियस पुश बाय ऑल, सीरियस पुश होना चाहिए बाय ऑल साइड्स, सभी साइड से, टुवर्ड ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट, इसकी तरफ पूरा मोल भाव करने की सेटलमेंट होनी चाहिए, मतलब बातचीत होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, बाय।